Assalamu alaikum viewers. Today we will see ischemia reperfusion injury uh, or and free radical mediated cell injury. It can come as a short note in your university exam as well as your internal exam. So let's start. So here we are. This is ischemia reperfusion injury and free radical mediated cell injury. Now, depending upon the duration of ischemia and restoration of blood flow, uh, may result in फॉलोइंग थ्री कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब इस्चेमिया हो गया, उसके बाद हमने ब्लड सप्लाई किया, तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके. फर्स्ट इज फ्रॉम इस्चेमिया टू रिवर्सिबल इंजरी. The next is ischemia to irreversible injury. And the last one is from ischemia to reperfusion injury. सो एक एक सीन को डिटेल में देखते हैं. इस्चेमिया टू रिवर्सिबल इंजरी, इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ इस्चेमिया जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. सो जब हम ब्लड सप्लाई रिस्टोर करते हैं, रीसप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल, सब कुछ वापस से जैसा कि वैसा हो जाता है बिना किसी डिफॉर्मिटी के. नाउ इस्चेमिया टू इरिवर्सिबल इंजरी, इसमें क्या है, बहुत सारा टाइम हो जाता है. इस्चेमिया सेल जो है वो इस्चेमिया की स्टेट में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से है. सो द सेल एंड अप इन इरिवर्सिबल इंजरी. इस्चेमिया के समय ही वो इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर लास्ट करता है. तो हम कितना भी ब्लड सप्लाई कर दे तो उसकी वजह से सेल अपने वापस से वही स्टेट में आने ही नहीं वाला, क्योंकि वो अब इरिवर्सिबल इंजरी के स्टेट में है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल जो है रिपरफ्यूजन इंजरी होती है. इसमें रिपरफ्यूजन इंजरी क्या है कि हम ब्लड सप्लाई करते हैं तो बाकी मतलब अच्छा हो जाना चाहिए था सेल को, उसके बजाय ये सेल में क्या होता है कि पैराडॉक्सिकली ये सब डिटेरियोरेट होना चालू हो जाता है. क्या होता है इसमें, व्हेन रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, इसका बोल रही हूँ, इस्चेमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी, व्हेन रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू इंजर्ड but viable cells rather than restoring structure and function of the cell paradoxically deteriorates the already injured cell and lead to its cell death. ठीक है, ये 3 टाइप्स में देखे हमने इसको, इस्चेमिया टू रिवर्सिबल इंजरी, इस्चेमिया टू इरिवर्सिबल इंजरी एंड इस्चेमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी. नाउ वी विल सी दिस इन डिटेल. इसमें होता क्या है, इस्चेमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी कैसे होता है कि हम ब्लड सप्लाई कर रहे हैं फिर भी सेल की कंडीशन ख़राब हो रही है. तो इसको 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो कैल्शियम ओवरलोड की वजह से ऐसा होता है. दूसरा एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. एंड तीसरा है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. ठीक है, ये 3 रीज़न की वजह से हम रेस्टोर भी करते हैं ब्लड सप्लाई तो सेल्स लास्ट इन रिपरफ्यूजन इंजरी, मतलब हमारे ब्लड सप्लाई देने की वजह से और सेल की हालत ख़राब हो जाती है. तो ये 3 रीज़न की वजह से. नाउ वी विल सी ऑल दीज 3 इन डिटेल्स. द फर्स्ट वॉज कैल्शियम ओवरलोड.
नाउ जैसे ही हम लोग रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई करते हैं तो जो सेल्स होते हैं दे आर बाथ बाय ब्लड दैट हैज़ मोर कैल्शियम. सो सेल में क्या होगा, कैल्शियम ओवरलोड होगा जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है. तो उससे क्या होगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, मेम्ब्रेन का लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से सेल का फर्दर डैमेज हो जाएगा. ठीक है, क्या देखें हमने, रेस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, this leads to कैल्शियम ओवरलोड होगा. देन दिस लीड्स टू लिपिड पर ऑक्सीडेशन. जो कि सेल डैमेज करेगा. ठीक है, restoration of blood supply, the cell will be bathed by a blood which have more calcium. उसकी वजह से कैल्शियम ओवरलोड होगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगा. दिस विल लीड टू सेल डैमेज. दिस इज द रीज़न बिहाइंड द रिपरफ्यूजन इंजरी. नाउ अदर इज excessive generation of free radical. Second was excessive generation of free radical. नाउ हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इज़ द लाइफ लाइन फॉर द सेल, लेकिन उसके जो रिएक्टिव फॉर्म है फ्री, जो कि फ्री रेडिकल्स है, कैन बी मोस्ट डिवास्टेटिंग फॉर द सेल. जो नॉर्मल रिएक्शन रहता ऑक्सीजन से वाटर बनने का, तो इसके अंदर फोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन 4 स्टेप होता है. इन 4 स्टेप्स, और ये हर एक स्टेप पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. नाउ और जो ये फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल ये इंटरमीडिएट केमिकल स्पीसीज होते हैं हैविंग सिंगल एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट. फ्री रेडिकल क्या होता है, इंटरमीडिएट chemical species having single and paired electron in outer orbit. ठीक है, सबसे पहला बनता है सुपर ऑक्साइड. जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2. ये बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. देन तीसरा है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. हाइड्रोक्सिल रेडिकल, दिस इज OH माइनस, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बनता है. नाउ वी विल सी कि रिएक्शंस कैसे होते हैं. दिस इज ऑक्सीजन. सो इससे बनेगा सुपर ऑक्साइड. ये ऑटो ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है, ऑटो ऑक्सीडेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, या फिर एंजाइमेटिकली बनेगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस में, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर साइटोसोल में.
xanthine oxidase, एंड P450 साइटोसोल में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे। नाउ इससे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये बनता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के प्रेजेंस में। SOD क्या है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। नाउ H2O2 से बनेगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये बनता है फेंटोन रिएक्शन के प्रेजेंस में। फेंटोन रिएक्शन क्या होता है? Fe2+ जो कि है फेरस से ये कन्वर्ट होता है फेरिक में। ना यहाँ से बनेगा वाटर, हाइड्रोक्सिल से वाटर बनेगा, और वाटर से ये इधर भी कन्वर्ट हो सकता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल में थ्रू रेडियोलिसिस। ओके, नाउ दिस H2O2 कैन डायरेक्टली फॉर्म वाटर। ये कैसे हो सकता है? कैटलेज के प्रेजेंस में, जो कि पेरोक्सिसोम्स में होता है, और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में, जो कि साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये था कि वाटर के फॉर्मेशन में बीच में कितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक तो सुपर ऑक्साइड बनता है, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ठीक है, दूसरे फ्री रेडिकल्स कौन से हो सकते हैं, कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, देन परऑक्सीनाइट्राइट, जो कि सुपर ऑक्साइड जब नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये परऑक्सीनाइट्राइट बनता है। देन HOCl, ये बनता है हैलाइड रिएजेंट जब सुपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है ये they are formed in physiological as well as pathological process. So the rate of its destruction depend on catalytic action of certain enzyme. तो इसको डिस्ट्रॉय कौन कौन करता है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेस, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। तो ये डिस्ट्रॉय होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेस और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज से। सो नेट इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ देयर एलिमिनेशन पे। ठीक है, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आउट ऑफ द वेरियस फ्री रेडिकल सबसे जो रिएक्टिव फ्री रेडिकल रहता है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल क्या क्या करते हैं? ये करते हैं लिपिड पेरोक्सीडेशन, लिपिड पेरोक्सीडेशन,
ये जो फ्री रेडिकल होता है, दिस अटैच द मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग हाईली रिएक्टिव पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेडिकल। तो मतलब हाईली डिस्ट्रक्टिव पूफा रेडिकल बनाते हैं ये। तो ये जो है पूफा जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया है, तो ये जो है लिपिड पेरोक्साइड्स है एक तरह के। तो लिपिड पेरोक्साइड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय आयरन, ये आयरन से डिस्ट्रॉय होते हैं, आयरन मेटल जो है। और ये लिपिड पेरोक्साइड जो है कॉजेज वाइड स्प्रेड मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, ये मतलब खुद फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल मेम्ब्रेन पैक करता है, पूफा एक डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज़ बनाता है और ये जाके दूसरे मेम्ब्रेन पैक करते हैं। ठीक है, देन डीएनए डैमेज, डीएनए में जो ये फ्री रेडिकल होते हैं कॉजेज ब्रेक इन द सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड पे एक्ट करते हैं ये, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं। ठीक है, इट में कॉज सेल इंजरी एंड इट में ऑल्सो कॉज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सेल इंजरी कर सकता है एज वेल एज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देन तीसरा है कि ये साइटोस्केलेटल डैमेज करेगा। जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ है, तो ये साइटोस्केलेटन से रिएक्ट करते हैं एंड इंटरफेयर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक फॉस्फोराइलेशन एंड दस कॉजेज एटीपी डिप्लेशन। माइटोकॉन्ड्रिया interacts with mitochondrial aerobic phosphorylation. causes ATP डिप्लीशन, इसकी वजह से ATP डिप्लीशन होता है। ठीक है, नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, सो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये तो एंडोजिनस हो सकते हैं या फिर एक्सोजिनस हो सकते हैं। ये इनएक्टिवेट करते हैं फ्री रेडिकल को। ओके, एफआरएस फ्री रेडिकल, तो इसमें कौन कौन आते हैं? विटामिन ए, सी एंड ई, फिर सल्फाइड्रिल कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें आ जाएंगे सिस्टीन एंड ग्लूटाथायोन। देन सीरम प्रोटीन, जिसमें आते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन एंड ट्रांसफेरिन। इसमें आते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन एंड ट्रांसफेरिन। ओके, देन तीसरा पॉइंट था हमारा कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से रिपरफ्यूजन इंजरी होंगी। सो थर्ड पॉइंट वाज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, दिस इज़ फॉलोड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो वो न्यूट्रोफिल जो है ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं
ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद रिलीजेस लार्ज एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से पता है अभी सारे इतने सारे डैमेजेस देखे हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। हमने 3 टाइप्स के देखे डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरे, मतलब इस्चेमिया के बाद हम रीसप्लाई ऑफ ब्लड करते हैं तो 3 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या तो रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी या इस्चेमिक रिपरफ्यूजन इंजरी। और इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी के हमने 3 हेडिंग में पढ़ा है, जो कि है कैल्शियम ओवरलोड, excessive generation of free radical and inflammatory reaction. So this was all about today's video. Thank you for watching, and if you liked my video, please do subscribe and hit the like button and share with your friends. Thank you.